हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज जेईई मेन 2026 के अंदर एक क्वेश्चन आया है जो बाद में जाकर के आईओक्यूएम में भी आएगा और आईओक्यूएम का मेथड इसके अंदर हम लोग लगाते हैं। अगर आप लोग दोस्तों चाहो तो मेरा जेईई का सॉल्यूशन देख सकते हो जिसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, बट बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और दोस्तों बेसिक ज्योमेट्रिकल मेथड्स लगाएंगे, थोड़ा सा कुछ एडवांस भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले और फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों 2 मार्कर है, आ सकता है। इफ L1 एंड L2 आर 2 पैरेलल लाइंस एंड ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू। तो चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक वाला मेथड मैं नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल सी एक बात करूं कि यार ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है। मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन अगर बना दूं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये 2:1 का रेशो होगा, राइट। ये 2:1 का रेशो होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। मेरे आईयूक्यूएम के जो बच्चे हैं ना वो सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैं 2A बोल देता हूं साइड, ये A बोल देता हूं, ये 3A हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि। अब देखो आप लोगों को याद होगा दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले केस में ये वाली जो साइड होती है ना, स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाती है। अगर आप लोगों ने मुझसे आईयूक्यूएम पढ़ा है तो आप लोगों को डेफिनेटली ये पता होगा। तो ये √7a हो गया गाइस। अब देखो दोस्तों, क्योंकि ये हाइट 6 है और ये हाइट 3 है, तो मैं एरिया कैसे लिख रहा हूं दोस्तों, हाफ बेस में √7a को ले लेता हूं इंटू एक हाइट ये है, एक हाइट ये है, तो मैं इसको 9 लिख सकता हूं क्या, 6 + 3। बट ये एरिया तो √3/4 a स्क्वायर भी होगा, इनफैक्ट 3a का स्क्वायर भी होगा, राइट। अब देखो आपका काम हो गया है। ठीक है, इससे आपका a आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको मैं a² लिख देता हूं, 9 लिख देता हूं, यहां पे a लिख देता हूं। तो बेसिकली 2√7 अपॉन √3 मेरा a आ गया है, राइट। इससे अब आप देखो, मैं ना थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, स्क्वायर करता हूं, 28 = 3a² आ गया, तो 84 मेरा 9a² आ गया, राइट। अब देखिए एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू 9a² ही होता है, राइट। तो √3/4 इंटू 84 आ गया, जो कि 21√3 हो जाता है। तो ये बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की है। जब इसको ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो, है ना। मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी करके दिखा देता हूं। अब कहां तो आप जाओगे, है ना। देखो ये है बेसिकली, ठीक है। तो देखो इसको थीटा मान लेते हैं अपन, तो ये अगर मैं a ही मान लेता हूं इसको, ये a है, ये a है, ठीक है। तो थोड़ी सी एंगल चेंजिंग करेंगे, ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 30 + थीटा हो गया, ठीक है। तो अब आप देख लेना, खुद देखना। अब a sin थीटा आपका 6 आ गया और फिर a cos 30 + थीटा आपका 3 आ गया, करेक्ट। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, a cos 30 डिग्री कितना होता है, ये cos है cos b, cos थीटा को मैं केवल c लिख रहा हूं, माइनस ये हो गया। अब देखो साइन थीटा, a sin θ/2 यहां पे आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3/2 a cos थीटा माइनस 3 = 3। तो ये √3/2 a cos थीटा = 6 आ गया। तो a cos थीटा आपका 4√3 आ गया। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो a² अंदर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बन जाएगा, जो कि 1 होता है। ये 84 आ गया, राइट, राइट। तो अब आप देखो, √3/4 इंटू a² एरिया होता है, तो √3/4 इंटू 84, आंसर फिर से 21√3 आपका आ चुका है, ठीक है।
तो देखो आप लोगों ने एक जेई का ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड देखा, इसके अंदर आपको कंपाउंड एंगल भी आने जरूरी है, बट मेरा ये मानना रहता है हमेशा अगर ज्योमेट्री से किया जा सकता है जो कि ये है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल मेथड था, प्योर ज्योमेट्रिकल मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप लोगों ने सोच लिया था तो कमेंट कीजिए, और बाकी अगर आप निम्बस बैच में पढ़ना चाहते हैं और इसी तरह के मेथड्स, अमेजिंग मेथड्स सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है। निम्बस एसआरजी की जो सीट्स है वो ओपन है, जल्दी से एनरोल कीजिए। लेट्स क्रैक इट।